Welcome everyone. In this video, we will discuss previous year question asked in UPSC Civil Services Prelim Examination of year 2025. लास्ट वीडियो में हमने जो ईयर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे ज्योग्राफी के, ठीक है। सो इस वीडियो में हम 2025 के डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज कंसिडर द in the context of effect of water on rocks, chalk is known as very permeable rock, ठीक है, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी क्या होता है। पहले हम समझते हैं परमिएबिलिटी क्या होता है। परमिएबिलिटी समथिंग जब रॉक्स का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है या फिर रॉक्स में, फॉर एग्जांपल ये एक रॉक को कंसिडर करते हैं। अब जो ये रॉक्स है इनके बीच में क्या होगा, स्पेस एक सर्टेन, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ से जो ये स्पेस मैंने इरेज किया है, यहाँ से क्या है, इनके बीच में गैप बना हुआ सो दैट वाटर कैन पास थ्रू दीज रॉक्स। बट जब रॉक्स क्या होंगे, इम्परमिएबल, ठीक है, इम्परमिएबल होंगे या लीस्ट परमिएबल, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो रॉक्स है इनके बीच में या तो गैप बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। गैप नहीं होगा तो इम्परमिएबल, थोड़ा बहुत होगा तो हम क्या बोल देंगे उसको, लीस्ट परमिएबल, ठीक है। परमिएबल एंड इम्परमिएबल। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमें कि जो चोक है वो क्या है, वेरी परमिएबल रॉक, ठीक है, दिस इज राइट। एंड क्ले इज नोन एज इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल, मतलब जो ये है आपका क्ले है वो लीस्ट परमिएबल रॉक है, ठीक है। इसको हम, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड क्या है, चौक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। अब पोरसिटी क्या होती है, देखो परमिएबल इज समथिंग की वाटर उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन रॉक्स। एंड पोरोसिटी क्या है, ये बता रहा है कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रॉक, ठीक है। क्या बता रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रॉक। सो जो रॉक इम्परमिएबल है वो वाटर भी क्या करेगा, स्टोर कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो गैप्स है बिटवीन रॉक्स, इनके बीच में क्या होगा, वाटर स्टोरेज होगा, ठीक है। ये जो गैप्स है इनके बीच में वाटर स्टोरेज होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रॉक क्या है, पोरस है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी सही है, जो चौक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। अब क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ये क्योंकि लीस्ट परमिएबल, ऐसा नहीं है कि ये परमिएबल नहीं है और ये वाटर स्टोरेज नहीं कर सकता। पोरोसिटी का मतलब ही क्या बता रहा है हमें कि वाटर स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता कोई रॉक। बट क्ले एट सम एक्सटेंट लिमिटेड वाटर, वो भी क्या कर सकता है, जो क्ले है वो वाटर स्टोर कर सकता है। तो इसमें जो ये है, ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट 3। तो देखो बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बोथ। तो ये तो वैसे ही हटा दो इनको। तो अब देखो सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। कौन सा इनमें से सेकंड करेक्ट और किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो स्टेटमेंट फर्स्ट को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओनली वन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। देखो चौक इज वेरी परमिएबल वेयर इज क्ले इज लीस्ट परमिएबल, ठीक है। चौक अलाउज वाटर टू पास थ्रू इजीली, ठीक है। क्ले रेस्ट्रिक्ट वाटर मूवमेंट एंड इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, सेकंड है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये आपके आंसर्स है, ये जो पीडीएफ है आप उसमें आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। क्ले में भी क्या होता है, वो भी वाटर को क्या कर सकता है, रॉक्स वो वाटर को स्टोर कर सकता है। तो क्ले भी क्या हो जाएगा, पोरस। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या है, रॉन्ग है।
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें क्या बताना, हाँ ये कौन कौन से, जो ये 6 कंट्रीज दिए हुए हैं, ये इसमें पूछ रहा है एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबो कंट्रीज। ठीक है, जो बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे एंड वेनेजुएला, इनमें से कौन से ये कंट्रीज है जिनमें से क्या एंडीज माउंटेन पास होते हैं। एंडीज माउंटेन क्या है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है। ठीक है, एंड इसमें 7 कंट्रीज को कवर करता है ये, जिसमें से कौन कौन से, देखो ब्राज़ील को तो वैसे ही हटा दो एंड इसको हटा दो, पैराग्वे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 है ना, 2 को हटा दो तो ओनली 4, सी आंसर हो जाएगा। इसको एक बार इसको मैप में देखो आप, ये दीज आर द 7 कंट्रीज जो जिसमें ये एंडीज माउंटेन है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना। ठीक है, कितने कंट्रीज है टोटल, 7 कंट्रीज। दिस इज अबाउट द एंडीज माउंटेन, जो क्या है यंग फोल्ड माउंटेन है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, साउथ अमेरिका। ठीक है, जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका पैरेलल टू पैसिफिक ओशन। ठीक है, कौन सा माउंटेन है ये, कैसे फॉर्मेशन होता है, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस। क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 प्लेट बाउंड्रीज है। ठीक है, ऐसे ही ले लो इसको, 2 प्लेट बाउंड्रीज है, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, फोल्ड्स डेवलप होंगे दोनों प्लेट्स में। ठीक है, और इसी से किसका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगेगा तो राइज होने लग जाएगा। ठीक है, इन प्लेट्स का, और उसी से क्या होगा, जो फोल्ड माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबडक्शन ऑफ कौन नास्का प्लेट अंडर द साउथ अमेरिकन प्लेट, कौन सी प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द एंडीज माउंटेन। ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है इसका, ये अकोनकागुआ एंड, ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट लेक कौन सी यहाँ पे, टीटीका का। ठीक है, दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द एंडीज माउंटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022 टू 23। ठीक है, इंडिया के रिगार्डिंग है ये टर्मरिक प्रोडक्शन एंड इसके जो भी है स्टेटमेंट। फर्स्ट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दिस इज राइट स्टेटमेंट। सेकंड इज मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3। ये क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसको देखो, ये सॉल्यूशन है इसका। इसको आप जो पीडीएफ अवेलेबल होगी वहाँ पे आप इसको देख लेना सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज। ठीक है, देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर एरियाज। देखो इसको आप समझो एक बार, इसमें जो ट्रॉपिकल एरियाज है, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, इसमें यहाँ पे क्या है, इक्वेटर। ठीक है, इधर पोल्स एंड मतलब पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड सॉरी कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वाला तो हो जाएगा ट्रॉपिकल एरिया, और इधर टेम्परेट जोन एंड ये ट्रॉपिकल एरियाज। अब देखो इसमें समझने का क्या है, जो पोलर रीजन्स है एंड इक्वेटोरियल रीजन्स है, देखो यहाँ तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा। मॉइस्चर ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज रेनफॉल भी ज़्यादा है एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो एयर है वो वेट होगी, नॉट ड्राई। ठीक है, इधर जो पोलर एरियाज है
वहां पे भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे क्योंकि वहां पे क्या है, स्नो। ठीक है, तो स्नो है वहां पे, तो डस्ट पार्टिकल होने का कम चांस है। तो कहाँ कहाँ ज्यादा होगी डस्ट पार्टिकल्स? टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर कम है तो यहाँ पे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स। क्या था, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। यहाँ पे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की एयर क्या है, ड्राई है, और यहाँ पे क्या है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा है। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स का मैंने आपको वजह बताया यहाँ पे क्यों नहीं है डस्ट पार्टिकल, बिकॉज मॉइस्चर ज़्यादा है, तो जो एयर है वो ड्राई नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, इक्वेटोरियल में यहाँ पे ड्राई, यहाँ पे जो स्नो है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कम फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये दिस इज राइट स्टेटमेंट। सेकेंड है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ड्राई है विंड। ठीक है, कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन, तो इसको तो आप रॉन्ग मार्क कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अबोव स्टेटमेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये इसका आंसर देखो आप, स्टेटमेंट, हाँ, statement first is correct, second says that subtropical areas have less dry, which are incorrect. Subtropical areas often experience dry wind from desert areas. ठीक है, actually increase the dust particle. ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन्स पे मॉइस्चर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी, बिकॉज टेम्परेचर वहाँ पे हाई है एंड रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ड्राई विंड्स का। ठीक है, बट जो टेम्परेट रीजन्स एंड जो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पे कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन वहाँ की जो विंड्स ड्राई है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। बट जब हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं वहाँ पे विंड जो है, एयर जो है वो ड्राई है, बट वहाँ पे डस्ट पार्टिकल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, बिकॉज वहाँ क्या है, स्नो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, डस्ट पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बैंड इक्वेटर while crossing the land mass and polewards while crossing the oceans। देखो इसमें क्या है, जो हमने 2024 के जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो सेम क्वेश्चन, काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन वहां पे भी था रिगार्डिंग द आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होता है, आइसोथर्म्स इमेजिनरी लाइंस है जो सेम टेम्परेचर ठीक है एट डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल दीज आर द लोकेशंस, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, इनको कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्म्स। ठीक है, अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर दैट इसमें कि फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं, देखो ये इक्वेटर, अब हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा जनवरी में, दिस इज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जनवरी में जो सन की पोजीशन कहाँ होगी, सन की पोजीशन होगी इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा जनवरी में, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स होंगे। इंडिया भी तो नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो जनवरी में विंटर्स होंगे। अब विंटर्स होंगे तो उसमें क्या होगा, मैंने आपको जो 2024 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे तब भी ये बात समझाई थी कि जो ओशियंस होते हैं वो कंपेयर टू लैंड मास, ओशियंस का टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली राइज होता है और ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, बट कॉन्टिनेंट्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज रैपिड होता है और डिक्रीज भी जल्दी होता है। तो देखो जो आइसोथर्म्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ओशन, ठीक है, बिटवीन टू लैंड मास। अब
आइसोथर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो जैसे ही ओशियंस की तरफ जाएंगे आइसोथर्म ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जैसे ही हम लैंड मास पे जाएंगे आइसोथर्म्स कहाँ जाएंगे, इक्वेटर की तरफ। ठीक है, इसको दोनों तरह से समझो आप। जब जनवरी की बात हो रही है, ठीक है, ये जनवरी की बात हो रही है इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ विंटर्स है। अब आइसोथर्म मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ओशियंस में जाएंगे ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जैसे ही किस पे जाएंगे, लैंड मास पे, तो साउथ की तरफ। ठीक है, इसी को दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जब ओशियंस पे जाएंगे तो पोल्स की तरफ, एंड लैंड मास पे जाएंगे तो इक्वेटर की तरफ। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यही बोल रहा है कि इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटरवर्ड्स। ठीक है, एंड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास, जब हम लैंड मास को क्रॉस कर रहे हैं तब किधर मूव करेंगे, इक्वेटर की तरफ, मतलब साउथ की तरफ। जब हम ओशियंस को मूव कर रहे हैं तो पोल्स की तरफ। ठीक है, ठीक है, ये दिस इज राइट स्टेटमेंट। एंड सेकंड इज इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इज वार्मर, ठीक है, देन दैट ओवर द लैंड मास। देखो, क्योंकि टेम्परेचर ओशियंस का ज़्यादा है तो उनके ऊपर जो भी एयर होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। ठीक है, इसका ये फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन फ्रॉम द पीडीएफ आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो हम कर रहे थे 2024 का, उसमें ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी था। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारे रिगार्डिंग द आइसोथर्म्स वो भी था, एंड काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आर्गन एंड CO2। ठीक है, इसी एटमॉस्फेयर में सर्टेन गैसेस है जो सन की हीट है उसको एब्जॉर्व करती है, और हमारे जो अर्थ है उसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, उन्हीं गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, उसमें से एक कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर रहे हैं। कौन से, जो लॉन्गिट्यूड जो शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स जो सन से आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट वेव, और जो अर्थ से रेडिएट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग वेव्स। ठीक है, तो ये जो गैसेज है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, वो किसको एब्जॉर्व कर रही है, जो लॉन्ग वेव्स है। ठीक है, जो शॉर्ट वेव्स है उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट है, बट जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव्स है उनके लिए क्या है, ओपेक। उसको ये एब्जॉर्व करते हैं टेम्परेचर को, और फिर अर्थ का टेम्परेचर ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेज बोल रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये बता रहा है कि यदि एटमॉस्फेयर ना हो तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब 0 डिग्री से नीचे हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने बताया अभी आपको, जो डिफरेंट गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज है, वो क्या कर रही है, अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, सेकंड है, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन आवर प्लैनेट्स एवरेज। ठीक है, टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। ये जो एब्जॉर्व करके जो ट्रैप कर रही है वेरियस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, वो क्या कर रही है, इसको अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग द रेडिएशन। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तीनों स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, ये बोट्सवाना यहाँ पे, ठीक है, ये डायमंड रिसोर्स रिच है, ये चिली लिथियम, ये सबसे ज़्यादा रिजर्व है चिली में। ठीक है, लिथियम के, एंड इंडोनेशिया ये निकल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि शिफ्ट जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक्सिस पे. ठीक है. सेकंड इज सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बोम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमोसफियर विद ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो सन है उससे जो हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. इन सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, जो अर्थ से जो रेडिएशन आ रही है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. ठीक है, और एक है कोरोनल मास इजेक्शंस. ये क्या है, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक रेडिएशंस है जो अर्थ से एमिट हो रही है. ठीक है, बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट. ठीक है, जो सोलर वो सन के जो रेज आ रही है उसको ये डिवाइड कर रखा हमने. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अर्थ है उसका जो इनसे हमें सोलर फ्लेयर्स और इससे कोरोनल मास इजेक्शन से जो अर्थ है उसका जो मैग्नेटोस्फियर है वो हमें इनसे प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, ये भी उससे हमें जो अर्थ का वो सॉरी मैग्नेटोस्फियर वो हमें इनसे बचाता है. ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है ना, इसमें कौन कौन सी रेज आएगी, एक्स रेज होगी. ठीक है, ये जो रेज आ रही है ये भी इस जो हमारा जो मैग्नेटोस्फियर है वो हमें इनसे प्रोटेक्ट कर रहा है. स्टेटमेंट थर्ड इज एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट. ठीक है, द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड द इक्वेटर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट. देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो बता रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट कर रही है जो अर्थ का जो रोटेशन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, एंड एक्सिस. और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स में हमें इसको चूज करना है कि कौन से ये दोनों में से इसको एक्सप्लेन कर रहा है. देखो ये स्टेटमेंट वैसे तो करेक्ट है फैक्चुअली कि जो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस है वो क्या हो रहे हैं, अर्थ के आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसकी इम्पैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये इतने पावरफुल नहीं होते कि जो अर्थ के रोटेशन स्पीड या उसमें चेंज ला सके. ठीक है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट उसमें जो पोलर आइस मेल्ट हो रही है वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगी. ठीक है, तो उससे चेंज होगा क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है ना, वाटर कहाँ से पोल्स से कहाँ पे आ रहा है, इक्वेटर की तरफ. तो वो क्या कर सकता है, इसमें पर्टिकुलर चेंजेस ला सकता है. तो इसका देखो स्टेटमेंट तो ये भी सही है ये भी सही है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर फ्लेयर्स और क्या था, कोरोनल मास इजेक्शंस. देखो इसका आंसर ये हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट वन ऑफ द स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लेना. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, एनाडेर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट when people are waking up and getting set for breakfast in these cities it would be different days. देखो ये कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन का. इसके जो ये डेट लाइन है, इधर तो क्या है, रशिया. ठीक है, और इधर क्या है, यूएसए, अलास्का. ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है जो दोनों में क्या होगा कि बहुत पास है दोनों. ठीक है, आइडियल का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके इधर और इधर क्या होगा, डेज डिफरेंट होंगे. ठीक है, डेज क्या होंगे, दोनों में डिफरेंस होंगे. इसमें ये बोल रहा है कि फ्यू किलोमीटर्स अवे है बट दोनों में डिफरेंस होगा, किसका, डेज का डिफरेंस होगा. ठीक है, तो ये क्या है, राइट स्टेटमेंट. व्हेन इट इज मंडे इन द एनाडियर इन इट इज ट्यूसडे इन द नोम. ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे मंडे होगा तो यहाँ क्या होगा, ट्यूसडे. ठीक है, ये देखो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. मैं अभी समझाता हूँ उसको. देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है, आइडियल.
इंटरनेशनल डेट लाइन, इधर क्या है रशिया और इधर क्या है यूएसए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड इधर देखो, ये क्या है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब देखो जो रशिया है वो कहाँ पे पड़ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ये कहाँ पड़ रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसी से जो इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट उसमें ये है कि जो प्राइम मेरिडियन से जो ईस्ट में है और जो वेस्ट में है, वो जिन इनका जो टाइम है इसको 0 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं। तो इस इधर जो टाइम है जब हम ईस्ट में मूव करते जाएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा, इससे ये लोग पीछे चलते जाएंगे और ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें एक दिन क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें, क्योंकि जो वेस्ट में टाइम क्या है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल यदि जैसे कि यूएसए एंड इंडिया का एग्जांपल लो, वहाँ पे जो डे एंड नाइट है वहाँ पे वेरिएशन है, ठीक है। हमारे यहाँ दिन हो रहा होगा तो वहाँ क्या हो रही होगी, नाइट हो रही होगी। तो फॉर एग्जांपल हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज क्या है, मंडे, तो यहाँ पे आज संडे ही हो रहा होगा, ठीक है, सेम डे, क्योंकि ये लोग क्या चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं इंटरनेशनल जो डेट लाइन से वेस्ट में, ठीक है। यूएसए यहाँ पे है एंड वी आर इन द ईस्ट, इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे यहाँ मंडे हो रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, संडे हो रहा है, वो क्या चल रहा है हमसे एक दिन पीछे। तो हम क्या करेंगे, मंडे को ही रह के यदि हम यहाँ जा रहे हैं तो हम फिर से कहाँ आ जाएंगे, मंडे, क्योंकि हम नेक्स्ट डे पहुंच रहे हैं ना, टाइम भी तो लगेगा वहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा गेन कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इनके लिए क्या होगा, ये लोग यहाँ से यहाँ आएंगे तो इनके क्या हो जाएगा, एक दिन का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ आके पहुंचेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यही बोल रहा है कि व्हेन इट इज मंडे इट इज ट्यूसडे इन द, यदि रशिया में मंडे हो रहा है तो ये यूएसए में अलास्का में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो ये रॉन्ग है, ये इसका रिवर्स होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ओनली वन इज करेक्ट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्वेश्चन है, ये किसने दिया था, एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था इन 1912, ठीक है। फर्स्ट है, द बेल्ट ऑफ एशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दूस फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। देखो जो ड्रिफ्ट थ्योरी है बाय अल्फ्रेड वैगनर, जो फर्स्ट ही उसका उन्होंने एविडेंस दिया था कि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसका तो ईस्टर्न पार्ट एंड इसका वेस्टर्न पार्ट दोनों क्या थे, जिग्सो फिट वाला, कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया सही। सेकंड है, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटो। देखो वही सेम इसी से रिलेटेड है कि पहले ब्राजील और ये दोनों एक जुड़े हुए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड है, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मास ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। देखो जो वैगनर ने बताया था कि पहले जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे और उसके चारों तरफ क्या था, ओशन था, उन्होंने इसका नाम दिया शिनगा, ठीक है। फिर ये दोनों सेपरेट हुए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, इधर लोरेशियन नॉर्थ में दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुए, फिर गोंडवाना, ठीक है, दो में डिवाइड हो गए, और उसी जो साउथ में गोंडवाना पार्ट है उसी का जो इंडिया है इस गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों ही राइट स्टेटमेंट। अभी कौन कौन से 6 उसकी, देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप एक बार देख लेना। एंड हाँ, ये देखो गोंडवाना सेडिमेंट्स इन द मल्टीपल सदर्न लैंड मास, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर एंड साउथ अफ्रीका। क्योंकि ये सारे जो भी है कहाँ से कहाँ पे है, साउथ में है ना, साउथ अमेरिकन हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सारे कहाँ है, गोंडवाना जो लैंड था उसके पार्ट है। ऊपर कौन सा था, नॉर्थ में लोरेशिया, ठीक है, तो ये इसके पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अब हम जो अपकमिंग वीडियोस होंगे, देखो मैंने जो लास्ट जो 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने उसमें कहा था कि कुछ क्वेश्चंस रह गए, इसके भी कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस करूंगा मैं भी,
तो जो दोनों के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैप्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। उनको एक साथ 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, वो डिस्कस करेंगे। एंड अब 2020 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस रह गए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।